राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, इस तरीके की एक ऊन होती है, आपने देखा होगा, 3 प्लाई की ऊन होती है ये, और उसमें बारीक बारीक इस तरीके से रेशे होते हैं। इस ऊन से हम आज अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। असल में हमारे घर में जो कान्हा जी आए हुए हैं, हमारी एक दीदी छोड़ के गई हुई हैं, वो घूमने गई हैं, तो उनके एक 3 नंबर कान्हा जी हैं और एक 5 नंबर कान्हा जी हैं। तो उनके लिए ही मैं ड्रेस बनाऊंगी, क्योंकि उनको वो आए हमारे घर तो उनको गिफ्ट तो बनता है ना। तो ये हमने दोनों की एक जैसी बनानी है। ये बहुत ही सॉफ्ट ऊन होती है, मैंने इसमें पहले कभी नहीं बनाई है, इसलिए मैं इसी ऊन में ड्रेस बनाऊंगी। तो इसमें ज़्यादा आपको डिज़ाइन वगैरह डालने का ज़रूरत नहीं, अपने आप में बहुत सॉफ्ट होती है, देख पहनने में बहुत। तो हम सिंपल ड्रेस बनाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं पहले 3 नंबर कान्हा जी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये दोनों शेड की बनाएंगे। तो ये हमने 9 नंबर सिलाई ली है इसके लिए, जिससे ये सॉफ्ट बने, नहीं तो बहुत हार्ड बनेगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, हमने 16 फंदे इसमें डाल लिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई कम देगा, तो आप जैसे मैं गिन गिन कर बताऊंगी आपको, इसी तरीके से आपको बनाना है। तो हम सबसे पहले इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेंगे इस तरीके से। तो ये बड़ी सॉफ्ट सी ऊन होती है और सॉफ्ट सा ही इसका बनेगा स्वेटर भी। तो मैं इसमें वाइट कलर की अपने शंभू जी की भी बनाना चाह रही थी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा। तो इस तरीके से हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली है, और इसको हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी ही चोली बनाएंगे, क्योंकि ये उल्टी उल्टी में ज़्यादा सुंदर लगती है, ठीक है। जिससे और इसमें कोई गलती होएगी तो पता भी नहीं चलेगा। इसे हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए, शुरू के पहला फंदा बिना बुना लेंगे इस तरीके से, और ये हमने दूसरा फंदा उल्टा बना लिया। यहाँ हम 3 फंदे उल्टे उल्टे, वैसे सारे उल्टे ही बनाने, यानी कि 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, लेकिन उस पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे यहाँ के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, उन पर कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं। जो बीच के हमारे फंदे बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 16 फंदे थे, 3 इधर 3 इधर, बीच के जो 10 फंदे हैं उनको हम डबल कर देंगे। तो हम पहले ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर उनको पीछे करके इसको हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। फिर उनको आगे करेंगे, एक बार उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे करके सीधा बना लेंगे। फिर उनको आगे करेंगे, पहले उल्टा बनाएंगे, फिर उनको पीछे करके उसी फंदे को हम सीधा बना लेंगे। तो इससे हमारे डबल हो जाएंगे। फिर से देखिए, आगे किया, उनको उल्टा बनाया पहले, फिर उनको पीछे किया, और फिर हमने इसे सीधा बना लिया। इस तरीके से हम लास्ट के 3 फंदे छोड़कर सबको हम 1 से 2 कर देंगे, यानी कि 10 फंदों के हमारे 20 फंदे हो जाएंगे। उनको आगे किया, उल्टा बनाया, फिर उनको पीछे करके सीधा बनाया। अब ये देखिए, लास्ट में 3 फंदे आपको दिख रहे होंगे, इन्हें हम उल्टा उल्टा ही बना लेंगे, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हो गए हमारे 26 फंदे, ठीक है ना। क्योंकि 6 फंदे तो हमने इधर के नहीं, बीच के सिर्फ डबल किए हैं, और 16 से ये हमारे 10 फंदे बढ़ गए। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, इस तरीके से। तो देखिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चल रहा, सिर्फ फर फर थोड़ा सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब हमने पहली 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई, फिर तीसरी पे फंदे बढ़ाए, चौथी हमने उल्टी, अभी 5वीं सिलाई है। 5वीं और छठी भी हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं, पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से। 5वीं और छठी सिलाई भी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए, 5वीं छठी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब फिर से हम 3 फंदे उल्टे ले लेंगे, ये 7वीं सिलाई है हमारी। अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो हमने क्या करना है, पहले एक फंदा हम इस तरीके से उल्टा बनाएंगे, और दूसरे फंदे को हम
बढ़ा देंगे, यानी कि एक छोड़कर हम दूसरे फंदे को बढ़ाएंगे, जिससे 10 फंदे हमारे फिर से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ 3 यानी कि 4 फंदे हमने ले लिए एक तरह से और 5वां फंदा हमने बढ़ाया। फिर हम उनको आगे करेंगे, एक फंदा हम सिंपल उल्टा बना लेंगे और दूसरे फंदे को फिर से 2 का 1 कर देंगे, पीछे किया और फिर से सीधा बना लिया। फिर उनको आगे किया, एक फंदा उल्टा बनाया और दूसरे फंदे को उल्टा बनाने के बाद में उनको पीछे करके उसे सीधा बना लिया। ठीक है, ऐसे हमारे 10 फंदे फिर से बढ़ जाएंगे, एक छोड़कर दूसरे फंदे को हमने बढ़ाना है। तो देखिए उनको आगे किया और लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे अब 36 फंदे, क्योंकि 10 फंदे हमारे फिर से बढ़ गए हैं। और इस तरीके से हम दोनों तरफ से फिर से 7वीं सिलाई थी हमारी जिस पे हमने फंदे 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 सिलाइयाँ फिर से हम उल्टी, अब हमने मतलब बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो ये 8वीं सिलाई और 9वीं 10वीं। ठीक है, 10 सिलाई तक यानी कि 3 सिलाइयाँ और हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं। ये देखिए हमारा इतना बन चुका है। अब मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 1.25 इंच के करीब यही हमारा पूरा सिलाई के फंदे देखें तो, ठीक है ना। चोली हमारी 1.25 इंच के करीब हम तैयार करेंगे। और अब हम इसमें बाजू जो है अलग कर देते हैं। तो ये योग जो होता है, योग में आधी बाजू कवर हो जाती है तो थोड़ी सी बचती है। हमारे ठाकुर जी की 1.5 इंच के करीब हाथ होंगे लंबे या 1.25 होंगे, तो उस हिसाब से आप बाजू की लंबाई यहाँ से जितनी भी आपको बाजू लंबी करनी है उस हिसाब से आप बाजू को लंबा कर सकते हो, तो वो फुल स्लीव आपकी बन जाएगी। तो ये 36 फंदे हमारे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 फंदे बुनेंगे, 4 फंदे हम यहाँ बुनेंगे। ठीक है, 10-10 की हम बाजू रखेंगे और बाकी बच्चे फंदे हम बैक में रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहला फंदा बिना बुना ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, उनको पीछे किया, देखिए अब आपको दिखा रहा होगा यहाँ से। तो देखिए 4 और 4 8 फंदे ये हो गए हमारे। ठीक है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 की बाजू, इधर से 4 फंदे। ये देखिए आप ऐसे हिसाब लगा लीजिए, कभी हमारा हो सकता है कोई फंदा बड़ा ही ना हो, है ना, ऐसे भी होता है। जैसे 36 बता रही हूँ मैं, हो सकता है 35 ही में, एक गिन लेना चाहिए। तो 1 ये 4 और ये 1 2 3 4 5 5 की बाजू हो गई, यानी कि सॉरी 5 जोड़े मैंने 10 हो गए, 14 फंदे इधर हो गए, 14 फंदे इधर हो गए हमारे। ठीक है, अभी कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 फंदे हम पीछे की तरफ रखेंगे। 8 और 8 16 और 10 10 36 हो गए ना। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 4 फंदे हमने ऐसे बना लिए। अब यहाँ आप चाहे तो आप सीधी उल्टी बना लीजिए सिलाई, ऐसे एक सीधा एक उल्टा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने सीधे बना लिए। ये इसलिए मैंने सीधे बनाए जिससे अलग से दिखाई दे। अब यहाँ से वापस हो जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर इस तरीके से 10 फंदे बुन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जितनी भी लंबी आपको बाजू करनी हो, आप अपनी बाजू को लेंथ को बढ़ा सकते हो। तो ये 2 सिलाइयाँ हो गई है मेरी, 1 2 3 4 और ये। ठीक है ना, यहाँ से फ्रंट के छोड़ के फिर हमने तो 2 सिलाइयाँ हम बाजू की इस तरीके से बना चुके हैं। तो इसको मैं कोई फंदा यहाँ से घटाना नहीं, सीधे ही हम बनाएंगे। तो मैं इसकी 8 सिलाइयाँ बना लेती, 2 बना चुकी हूँ, 6 सिलाइयाँ और बनाती हूँ। ये देखिए मैंने 8 सिलाइयाँ बोला था, अभी मैंने टोटल यहाँ से 6 सिलाई यानी कि 4 सिलाइयाँ और बनाई, 2 मैंने आपके सामने बनाई, 4 सिलाइयाँ और बना लिया। और मैं इसकी एक बार लेंथ नाप लेती हूँ। देखिए तो ये 2 इंच के करीब हो चुका है, तो हम आगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंदे एक सिलाई उल्टी करके, या तो उल्टी पर ही आप बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है बाजू।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से, ये देखिए मैं एक सिलाई उल्टी बना लेती हूँ पहला फंदा बिना बुना लेके, सॉरी, इस तरीके से, और दूसरी सिलाई से मैं इसको बंद कर दूँगी, यानी कि 8 ही सिलाइयाँ हो जाएगी, लेकिन ये हमारा नीचे का बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है ना। एक सिलाई उल्टी बना लेते हैं और दूसरी सिलाई पे हम बंद कर देंगे। अगर आपको बाजू लंबी बनानी है तो आप और ज़्यादा लंबाई इसकी करके आप बाजू को बंद कर दीजिएगा। जैसे खाना ज़्यादा ठंड हो तो पूरे आप हाथ अंदर कर दे दीजिएगा, ज़्यादा लंबी हो तो ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है ठाकुर जी को। ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस तरीके से 2 का 1 करके बंद कर दें। बस हमने सिंपल सी बना ली है बाजू। इस तरीके से हमने फंदों को बंद कर देना है और ऐसे ही हमने दूसरी बाजू के भी 10 फंदे बना लेने हैं। 6 सिलाइयाँ बनानी है और 7वीं उल्टी और 8वीं उल्टी सिलाई पे हमने बंद कर देना है। ठीक है। तो मैं उल्टी सिलाई पे बंद कर रही हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा धागा छोड़कर सिलाई के लिए, बाजू को सिलना होगा ना, उतना छोड़कर कट कर दीजिएगा। तो ये बहुत 3-3 धागे के होते हैं, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे छोड़ दिया। ये देखिए कैसे रेशे रेशे हो रहे हैं। इस तरीके से ये देखिए। तो ये धागा मैंने छोड़ दिया, ये हमारी बाजू इस तरीके से बन के तैयार हुई, ये देखिए। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर दोबारा धागा लगाना पड़ेगा हमें। तो देखिए इस बाजू को बनाने के बाद हमने यहाँ से बनाना शुरू किया था और ये हमारे फंदे निकल गए। यहाँ पर 4 फंदे, क्योंकि हमने, ये देखिए, क्योंकि हमने इसे सिलाई में ही रखा हुआ था। तो ये हम फिर से डाल लेते हैं। ये देखिए। ठीक है, हमने ये डाल लिए। अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं अभी। अब फिर यहाँ पर हम बाजू बनाना हमने, तो पहले यहाँ से उल्टी सिलाई बनाते हैं, फिर 10 फंदे। तो यहाँ पर हम धागा लगा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ से इसको बांध लीजिएगा ऐसे। 2, इसको हम ऐसे दबाते हुए जा रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये बैक के फंदे, यहाँ पर 10 और यहाँ 4। ठीक है। तो 10 फंदे भी आगे बुन लेते हैं इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है। ये 4 फंदे हमारे यहाँ पर, और इनको फिर से हम, एक सिलाई हमने बना ली है, फिर से वापस हो जाते हैं और ये 10 फंदों को बुन लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है। 2 सिलाई हो गई, एक यहाँ से बुना, एक यहाँ से। 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद में सेम इसी तरीके से हमने 7वीं उल्टी बनाकर और 8वीं पर बंद कर देना। तो इस बाजू को भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी बाजू भी बना ली। अब यहाँ पर 4 फंदे रह गए हैं, यहाँ से बनाते हुए आए हम। अब यहाँ पर भी हम धागा लगा लेते हैं, क्योंकि सब में हमारी एक एक सिलाई बन चुकी है। तो यहाँ पर हम धागा लगा लेते हैं। 4 फंदे हमारे यहाँ पर हैं। अब इन सबको इकट्ठा करना है। जैसे अगर आपने कान्हा जी की ड्रेस बनाई है तो आपको पता होगा। तो ये हम इस तरीके से धागा लगा लेते हैं। तो इसको आप इस तरीके से घुमा लीजिएगा और बांध, या फिर नॉट बांध लीजिएगा। सॉरी, ये हमने उल्टे बनाने हैं इस तरीके से। सेंटर के फंदे, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी बटन पट्टी है।
तो 4 फंदे हमने चारों ही उल्टे ले लिए। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। ये सब धागे हमारे जिससे हम सिलाई करेंगे बाजू की, ठीक है। अब देखिए 4 यहाँ, 8 यहाँ और 4 यहाँ, धागा हमारा इधर आ गया है। अब हम सबको इकट्ठा बुन देंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया। अभी हम फ्रंट ओपन बनाएंगे तो ये 3 फंदे आपको उल्टे ही रखने हैं दोनों तरफ से, ठीक है। ये देखिए चौथा फंदा अभी तो ये उल्टी साइड है, तो हम इस तरीके से अभी यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो धागे हमारे इनको दबाते हुए जाएंगे, ठीक है। पीछे के 8 फंदे जो थे इनको भी हम इसी तरीके से उल्टा बना लेते हैं। तो 8 और 8 16 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। तो ये ऊन थोड़ा सा रेशे वाली है, थोड़ा सा खुलती भी, इसलिए नहीं तो इसी को आप बेबी ऊन से बनाते हैं तो हमारी छोटी ड्रेस बनके तैयार होती है, यानी कि 1 से 2 नंबर कान्हा जी की। लेकिन ये ऊन हमारी थोड़ी सी बड़ी करती है ड्रेस को। ये देखिए अब ये लास्ट के 4 फंदे, इनको भी हम इसी तरीके से, तो इस टोटल हमारे 16 फंदे। और जैसे मैंने कहा है, अगर आपको ज़्यादा फंदे बढ़ाने हैं तो आप एक सिलाई पे और फंदे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से सारे फंदे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो एक सिलाई हो गई है, 2 3 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो 3 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। एक उल्टी तरफ से बनाई हमने, एक सीधी तरफ से बनाएंगे, फिर उल्टी, फिर सीधी। 3 सिलाइयाँ बनाएंगे क्योंकि हम इसमें जाली डालेंगे सीधी तरफ से, ठीक है ना। तो एक बना चुके हैं, सीधी बना लेते हैं, उल्टी बना लेते हैं, फिर हम आते हैं चौथी सिलाई पे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है और अब हम आ गए हैं चौथी सिलाई पे। 3 फंदे हमारे उल्टे ही हैं, इसी तरीके से 1 2 और ये 3। अब हम सीधा फंदा बनाएंगे, उनको आगे रखेंगे, जाली डालेंगे, फिर उनको आगे लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा देंगे, फिर उनको आगे लाएंगे और एक फंदा हमारा इस तरीके से जाली भी हो रही है और फंदा भी बढ़ रहा है। उनको आगे किया और एक फंदा सीधा बना लिया। इस तरीके से हम हर एक फंदे पे जाली डालेंगे। देखिए, ठीक है। उनको आगे किया और ये सीधा फंदा बना लिया, फिर उनको आगे किया और 3 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो उल्टी सिलाई पूरी बना ली हमने, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं और यहाँ पर हम 3 फंदे उल्टे, पहला बिना बुना और 2 उल्टे, 3 हो गए ना। तो हमने पहले जाली डाली थी, इसी तरीके से फिर से जाली डालेंगे, उनको आगे रखेंगे और सीधा फंदा 1 और ये 2, ठीक है। जैसे पहले किया था हर एक फंदे पे, अब हम 2 पे करेंगे। तो उनको फिर आगे किया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तभी आपकी लाइन सही आएगी। ये देखिए हमने 3 फंदे बनाए, ऊन आगे थी और उसके बाद 2 फंदे हमने बनाए उनको आगे करके, ठीक है। तो यहाँ शुरू में जाली आ गई, फिर उनको आगे किया 1 और ये 2, फिर उनको आगे किया 1 और ये 2, फिर उनको आगे किया 1 और ये 2। इसी तरीके से हमने घेरे को आगे बढ़ाना है। तो देखिए उनको आगे किया हमने, 2 फंदे बनाए, अब हम उनको आगे करके लास्ट में 3 बच रहे हैं हमारे, तो तीनों उल्टे ले लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो आपने देखा 2 जालियां हमारी आ गई हैं। तो आपको इसी तरीके से बार बार मतलब कि रिपीट करना है, 6 जाली तक हम डालेंगे। तो मैं आपको तीसरी जाली भी बता देती हूँ। 3 फंदे पहला बिना बुना लिया, बुनना चाहे तो बुन सकते हो। 3 फंदे हो गए, फिर उनको आगे करके हमेशा 3 फंदे लेके शुरुआत बस आपको ऐसे करनी है, आपकी कोई गलती नहीं होगी। उनको आगे किया, क्योंकि ऊन तो है ही आगे, क्योंकि 3 फंदे बनाए हैं, तो उनको आगे रखना है और यहीं पर हमारी जाली शुरू हो जाएगी। अभी हमने पहले 1 बुना था, फिर हमने 2 बुने, अब हमारी तीसरी जाली आ रही, तो 3 फंदे बुन लेंगे। ऐसे किया 1 2 और ये 3 फंदे बुने, फिर उनको आगे कर दिया 1 2
3, फिर उनको आगे कर दिया। समझ गए? ऐसे ही जब आप दोबारा आओगे चौथी जाली डालने के लिए, 3 फंदे ही उल्टे हैं तभी आपका धागा पहले से ही आगे होगा। उसके बाद आपको 4 फंदे बुनने हैं चौथी जाली पे, 5वीं जाली पे 5, छठी जाली पे 6 और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरीके से आपकी कोई गलती नहीं होगी। कई बार गलती हो जाती है कि भी हमारी टेढ़ी मेढ़ी जाली जाली ऐसे नहीं जाएगा, सीधी ही जाली आपकी आएगी। सिर्फ आपको गिनती का ध्यान रखना है। अभी मैंने उनको आगे करके तीसरी जाली में 1, 2 और ये 3 फंदे बुनते ही हमने आगे कर देना है। ऐसे जब चौथी तो उनको 4 फंदों के बाद आगे करना है। 5वीं 5, 6, इस जितना भी आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो 6 जाली तक मैं ऐसे बनाती हूँ, फिर आती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जाली डाली। आप देखिए सीधी सीधी आ रही है, कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि हमने गिन के बनाया है। और बिना गिने भी आप बना सकते हो। जैसे ये सीधी लाइन आए तो यहाँ पर हमें जाली डालनी होती है, ठीक है ना। तो ये मैं 6 जाली डाल चुकी हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6। जितना भी आपको हैवी जो है घेरा बनाना आप जाली डाल दीजिएगा। तो खूब हैवी मतलब कि हमारा 6 गुना इसमें फंदे यानी कि जो बीच के फंदे वो 6 गुना हमारे हो चुके हैं क्योंकि हमने हर एक पे जाली डाली थी और वही आगे आगे हमारा चला है। और घेरा और हैवी बनाना है। जैसे अभी जैसे हमारा यहाँ पर मैं इंच टेप से दिखाती हूँ आपको, ये हमारा इस जाली तक 1.25 इंच के करीब हो गया है। और उसके बाद अगर हम बॉर्डर बनाते हैं तो अगर आपको छोटा घेरा रखना है तो आप बॉर्डर बना के बंद कर दीजिएगा। अगर आपको और आगे बनाना है तो आपको क्या करना है, अब देखिए 3 फंदे तो इसी तरीके से बनाने हैं। धागा आगे रखना है, फिर जाली डालनी, यानी कि हम 7वीं जाली भी इस तरीके से डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए आ रही है ना लाइन बिल्कुल सीधी 7वें फंदे पे। फिर हमने उनको आगे करके फिर 7 फंदे बुन लेने। ऐसे 8वीं जाली पे 8। लेकिन इससे बहुत हैवी मतलब कि आप झालर जैसा होता है ना वैसा हैवी घेरा आपका बन के तैयार होएगा। तो ये मैं ज़्यादा हैवी घेरा ही बना रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है बनने के बाद। तो मैं टोटल 10 जाली डालूँगी। 6 अभी डाली मैंने, 8वीं सॉरी ये 7वीं डाल रही हूँ मैं। इस तरीके से 10 जालियों के बाद में मैं इसको बंद करूँगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से जाली डाल ली है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 जालियाँ हमने डाल ली है। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। अब हमने क्या करना, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। बहुत ज़्यादा नहीं चौड़ा बॉर्डर बनाना, सिर्फ हमने इस तरीके की उल्टी उल्टी लाइनें 2 आनी चाहिए। तो ये हम चौथी सिलाई पे हम बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब हम फंदे नहीं बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, फिर उल्टी उल्टी बनाएंगे। 1 1 2 3 4 मतलब चौथी सिलाई पे हम सारे फंदे बंद कर देंगे। और यहाँ से हम ये जो हमने बाजू का धागा इस तरीके से छोड़ा था, तो यहाँ से हम बाजू को इस तरीके से सिल देंगे दोनों तरफ से। और एक डोरी क्रोशे की हम यहाँ पर फर्स्ट रो जो हमने यहाँ पर बनाई थी इसके अंदर से निकाल देंगे। बस हमें इतना ही करना है और हमारी जो ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। इसको आप स्टोन वगैरह लेस वगैरह से अच्छे से सजा सकते हो क्योंकि हमने बहुत सिंपल बनाई है और एक रंग की बनाई है। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी जो है ड्रेस बनके तैयार हुई है। बहुत ही प्यारा इसका देखिए सर्कल कितना अच्छा आया है। और ये हमारी कलियां देखिए कितनी प्यारी प्यारी आई हैं। और बहुत ही नरम सी मुलायम सी ड्रेस बनके तैयार हुई है। तो आप ज़रूर इस ऊन के अंदर बनाइए, बहुत ही प्यारी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है और मैं सभी अपने कान्हा जी शंभू जी सबके लिए बनाऊंगी। और ये ड्रेस आप राधा रानी यानी कि बाल राधा को भी आप पहना सकते हैं क्योंकि हमने इसमें बाजू बनाई है और घेरा भी काफ़ी अच्छा बनाया। और ये देखिए हमने जो डोरी डाली है यहाँ से जो 3-3 हमने ये फंदे लिए थे इसके किनारे पे रहे। बस इसको आप इस तरीके से जब बांधेंगे तो एक के ऊपर एक ऐसे आ जाएगी। और आप इस तरीके से यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी आपकी, आप ऐसे पहनाइएगा जैसे भी पहनाइएगा बहुत ही प्यारी लगेगी। आप बाल राधा को इस तरीके से पहना सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। देखिए कितनी बहुत ही प्यारी, हो सकता है आपको वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही हो लेकिन बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।